सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पे हमें 3 साल में मिलेंगे 7,09,000 रुपया और 5 साल में मिलेंगे 14,43,000 रुपया और साथ ही हमें मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन। तो कौन सी है ये स्कीम, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर ELSS स्कीम जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड। इस फंड को बहुत सारी रेटिंग वेबसाइट जैसे क्रिसल, वैल्यू रिसर्च ने 5 रेटिंग स्टार दिया है। इस फंड को 25 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। यह फंड मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लार्ज कैप और मिड कैप जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इस फंड में हाई रिटर्न के साथ साथ हमें हाई रिस्क भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि यह फंड ELSS स्कीम में आता है, इसलिए इस फंड का मिनिमम लॉकिंग पीरियड 3 साल है। अगर हम इस स्कीम की करंट NAV की बात करें तो है 88 रुपया 60 पैसा। इस स्कीम की करंट फंड साइज की बात करें तो है 593 करोड़ रुपया। वहीं हम इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम SIP करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। हमें इस स्कीम में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। आप इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये से अपनी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 2.45%, जिसको हम दूसरे फंड से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वहीं इस फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो है नील। इस स्कीम में अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हमें 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इस फंड ने बीते कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो है 7.69% और पिछले 2 सालों की रिटर्न की बात करें वो है 34.51%। पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करें तो है 22.14% और पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 14.44% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 10 सालों की रिटर्न की बात करें तो है 14.85% और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया है। इस फंड में हम 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेकेंड है लमसम और थर्ड है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अब बात करते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्कीम में मिनिमम 5,000 रुपये पर मंथ से अपनी SIP स्टार्ट करते हैं और हम इस स्कीम में 3 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अगर हम इस स्कीम में 18% रिटर्न कंसीडर करते हैं जो कि इस फंड ने बीते कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को दिया है, तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 3 सालों के बाद 1,80,000 रुपया और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 2,36,000 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो 3 सालों के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपया और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 4,73,000। और वहीं अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं और 3 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 5,40,000 रुपया और आपको मैच्योरिटी में मिलेगा 7,09,000 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देते हैं और 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 9 लाख रुपया और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 14,43,000 रुपया। ये रिटर्न पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड होता है जो डिपेंड करता है मार्केट के परफॉर्मेंस पर, तो यहाँ पे रिटर्न में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इस स्कीम में SIP की जगह अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको भी हम एक कैलकुलेटर समझते हैं। अगर हम इस स्कीम में 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और 3 सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखते हैं और हम इस स्कीम में अपने जो रिटर्न है उसको भी 18% कंसीडर करते हैं तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 82,152 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 सालों के बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,64,303 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपया 5 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2,28,776 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर देते हैं और 5 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 4,57,552 रुपया। हम इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने जो यहाँ पे रिटर्न कंसीडर किया है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम इस स्कीम की प्रेजेंट होल्डिंग की बात करें तो है ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, SBI और रिलायंस जैसी कंपनीज।
अगर हम इस स्कीम की इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर के पैसे को 30.12% फाइनेंशियल सर्विसेज में और 10.9% आईटी कंपनीज में, 7.9% हेल्थ केयर कंपनीज में और 15.63% कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड के बारे में। इस फंड में हम म्यूचुअल फंड हाउस जाकर या बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच जाकर या मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस फंड के बारे में, इस फंड के रिस्क और रिटर्न के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आप इस फंड के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।